एसएससी में आए हुए महाद्वीप और महासागर से संबंधित कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुनामी किसके कारण होती है? तो सुनामी है जो पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि होती है तब सुनामी आती है। तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जावा द्वीप तथा सुमात्रा को जल संधि अलग करती है। तो ये है जो सुंडा जल संधि है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में कौन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव? तो हार्बर वेव है जो सुनामी को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, उस समुद्र का नाम बताएं जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जिसमें अफ्रीका की ओर मिस्र और सूडान जैसे देश तथा एशिया की तरफ सऊदी अरब जैसे देश पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी जलीय निकाय में निकट रूप से बिखरे द्वीपों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो द्वीपों की श्रृंखला है जो द्वीप समूह कहलाती है। बी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्न में से क्वेश्चन नंबर 85 है, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है जो यूरेशियन प्लेट काफ़ी हद तक एक महासागरीय प्लेट है, ये सही नहीं है। और इसका बी ऑप्शन है, प्रमुख विवर्तनीय प्लेट युवावलित पर्वत चोटियों खाइयों तथा भ्रंशों से घिरी हुई है। तो ये राइट है। और सी भी राइट है, विवर्तनिकी प्लेटों का विस्तार स्टेनोफियर के ऊपर क्षैतिज रूप से हुआ है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है जो इसका पृथ्वी की सतह 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित है, ये भी सही है। ए ऑप्शन इसका गलत। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो यह है 10 डिग्री चैनल। इसका ऑप्शन ए है जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 87 है, चैनल टनल समुद्र के भीतर एक टनल का नाम है जो जोड़ता है किसको? तो यह है फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, बाब अल मंदेव जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो ये है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो इसका ऑप्शन है लेब्राडोर की धारा है जो ठंडी जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो मुख्य खनिज घटक है इसका सिलिका और एल्यूमिना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में कौन एक तटीय भू आकृति नहीं है? तो तटीय भू आकृति जो हिमोड नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी समुद्री सीमा, समुद्री चट्टान, समुद्री स्टैक, समुद्री गुफाएं ये भू आकृति हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है? तो इसे जडमरू मध्य कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे है जलमंडल कहते हैं। जैसे कि ये स्थल मंडल हो गया और ये जलमंडल हो गया, और सॉरी जैसे ये स्थलमंडल है, ये जलमंडल है और ये वायुमंडल है। तो ये तीनों का जो कॉमन एरिया होता है वो है जलमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो फिजी है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लय वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? तो इसे ज्वार कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भूकंप तरंगों का एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये है जो सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या होता है? तो सामान्य वायुदाब है जो 1013.25 मिलीबार होता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो भारत है जो 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसका 4 होगा, आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? तो ये है जो मोह होते हैं वो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 1 से 12 होती है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 102 है, धरती चीजों को अपनी तरफ किस बल से खींचती है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे है गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है? तो ये सिस्मोग्राफ होता है जो तरंगों को दर्ज करता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? तो ये है टेथिस सागर द्वारा अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105 है, पाक जल डमरू मध्य क्या है? तो ये एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? तो ये है आर्कटिक रिज। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एक एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? तो इसे पैंथालौसा कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? तो भारत, चीन तथा जापान है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में OETC में टी का क्या अर्थ है? तो टी का अर्थ तापीय से है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 110 है, निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? तो ये मन्नार की खाड़ी है जो सबसे समीप है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 111 है, पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में कौन इन तत्वों में नहीं आता है? तो ये इसमें है जो कार्बन नहीं आता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है? तो कारण है इसका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। बी ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 113 है, सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है। ये है जो अभिसरण में होता है। ये प्रक्रिया है जो अभिसरण में होती है। ए ऑप्शन इसका राइट है। नंबर 114 है, कम घनत्व वाली बेल्स्फिक चट्टानों जैसे कि एडासाइट और ग्रेनाइट से बना होता है। तो ये है जो महाद्वीपीय पपड़ी है, कम घनत्व वाली बेल्स्फिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती है। महाद्वीपीय चट्टान में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में कौन गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका ये दोनों थे, और इसमें ऑप्शन एक है उत्तरी अमेरिका, वो नहीं था। उत्तरी अमेरिका है जो वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थलमंडल अस्थिमंडल के ऊपर गति करता है? तो ये इसका ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 117 है, महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये क्षेत्र होते हैं गहरे समुद्री मैदान। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 118 है, ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका ए ऑप्शन गलत है कि उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। ये ऑप्शन इसका गलत है और इसका आंसर सही है ये। और बाकी ऑप्शंस है, निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है, ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, ये भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन है जो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 119 से विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। तो ये है सरगासो सागर, इसकी कोई भी भूमि सीमा नहीं है। तो ये थे महाद्वीप और महासागर से संबंधित
एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।